लेकिन जाते जाते एक खबर और आपको बता देते हैं, क्योंकि बात करेंगे पावर प्रोजेक्ट की। पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खबर क्या है, क्योंकि कल भी इस खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए थे, लेकिन आज भी इस खबर को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और किश्तवाड़ के अंदर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है कामगारों की तरफ से जो वहां पर काम करते हैं। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अजय शान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कल की तरह ही आज भी ये तस्वीर बनी हुई है? अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरा मामला हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि आज भी क्यों ये प्रोटेस्ट जारी रहा। जी बिल्कुल हर्ष, आज भी ये प्रोटेस्ट जारी है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है कि जो वर्कर यूनियन है उनकी ये डिमांड है कि जो सेंट्रल वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अभी तक जो स्टेट का वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट था उसके तहत जो दिहाड़ीदार हैं, जो रेट्स हैं, वेजेस हैं, चाहे स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, उनको कम वेतन मिल रहा है। तो उनका ये मांग है कि हायर रेट्स दिए जाएं और एज पर सेंट्रल वेजेस एक्ट। तो उनका ये भी आरोप था कि इसको लेके उन्होंने जंग लड़ी, लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो जो सीवीपीपी है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है इन प्रोजेक्ट्स में, उन्होंने अपने मुलाजिमों को तो दे दी, लेकिन जो ठेकेदारों और कंपनी वालों के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। फिर बात आगे नहीं नेगोशिएशन पे चला गया, लेकिन अब कल से ये लोग प्रोटेस्ट पे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो हमारे सामने आई है कि जो रीजनल लेबर कमिश्नर हैं, उन्होंने आज एक अहम बैठक जम्मू में बुलाई है, जिसमें लेबर यूनियन के अलावा जो सीवीपीपी है और जितनी कंपनीज यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं उनको बुलाया गया है इस मुद्दे को लेके। उस बैठक में क्या निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। ठीक है, लेकिन अजय क्या कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये लोग काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और तादाद इनकी एक या दो नहीं है, हजारों की तादाद में है। क्या उम्मीद है कि क्या हल निकल पाएगा जब ये मीटिंग हो रही है? और कल जब हम अपने दर्शकों के सामने खबर लेके आएंगे तो बताएंगे कि हाँ, इसका हल निकल गया है और हमारी खबर का असर हुआ है, क्योंकि कल भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को। देखिए हर्ष, ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं 1600 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं और ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं। खुद पीएमओ इसको निगरानी कर रहे हैं। एलजी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो डेली इस पे अपडेट लेते हैं। कहीं ना कहीं आला लेवल पर इसकी निगरानी की जा रही है और सब चाहते हैं कि इसका हल निकले। और जो बैठक है उससे उम्मीद ये जा रही कुछ ना कुछ बात सामने आएगी। सारे पॉइंट्स नहीं माने जा सकते, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि सब पॉइंट्स तो नहीं माने जाते आंदोलनों में, लेकिन कुछ बातों पे सहमति हो सकती है। लेकिन यूनियन का क्या रवैया होता है वो देखने वाली बात होगी। खासकर आरएलसी की तरफ से क्या बात सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। वो थोड़ी देर में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी वो मीटिंग जम्मू में चल रही है। जी हर्ष, ठीक है, लेकिन अजय, क्या ये पहली बार बैठक हो रही है या इससे पहले भी बैठकों का दौर हो चुका है जब बात नहीं बनी है? अब इस बैठक में उम्मीद है कि बात बन जाएगी। क्या इससे पहले भी कोई बैठक की गई है अजय? देखिए, जो रीजनल लेबर कमीशन है उनके साथ पहले भी ये मामला उनके पास लंबित है और कई बार वहां पर उनकी हाजिरी भी हुई है लेबर यूनियन की, लेकिन कोई जब निष्कर्ष नहीं निकला, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो उन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया था। तो अब ये मीटिंग फिर हुई है जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, क्योंकि जो संबंधित एजेंसी है सबको वहां पर बुलाया गया है। लेकिन ये आज पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी कई दौर हो चुके हैं। जी हर्ष, तो यानी हम ये समझे कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि इन वर्कर की तरफ से जब हमने सुना तो ये कह रहे हैं कि हमारा खर्चा पूरा नहीं होता है और ये हजारों की तादाद में वर्कर हैं। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो फीस पूरी नहीं हो पाती है, घर का खर्चा नहीं चल पाता, इतनी महंगाई है, इसलिए अपने जो कहते हैं कि हमें मिलता है पैसा उसको बढ़ा दीजिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सभी इस प्रोजेक्ट पर निगरानी रख रहे हैं, उपराज्यपाल साहब हों या फिर तमाम अधिकारी हों, सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट पर नजर बनी हुई है और इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करके सरकार को देना होगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही अधर में लटका रहा तो ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होने की उम्मीद जता पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी यहाँ पर इतिहास रहा है कि रटले प्रोजेक्ट एक था जो बंद हो गया था, अब उसको दोबारा शुरू करने की बात सामने आई है। वहां कुछ काम भी चल रहा है। ये जो चिनाब नदी पर और इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, जिसमें से 2 पे तो तेजी से काम चल रहा है, जिसमें ही हड़ताल हो गई है, पकल और कीरू में।
तो इसका असर दूसरी परियोजनाओं पर पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनीज बाहर से यहाँ का निर्माण करने आती हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द जो संबंधित एजेंसीज हैं, जो अधिकारी हैं, इस मामले को सुलझा ले, ताकि दूसरी परियोजना पर इस पर असर न पड़े और ये परियोजनाएं जो हैं ये भी समय पर कंप्लीट हो। तो कहीं ना कहीं लोगों का भी दबाव और सरकार का भी दबाव है कि परियोजना पर काम शुरू हो, लेकिन जो मामला अटका हुआ है वो मिनिमम वेज एक्ट को लेकर ही अटका हुआ। जी हर्ष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल जहां कोई नहीं पहुंचता, गुलिस्तान न्यूज जरूर पहुंचता है, जनता की आवाज बनता है, लेकिन इस आवाज को सरकार को सुनना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस खबर को देख रहा होगा और इनकी समस्या जल्द से जल्द दूर की जाए, ताकि इस प्रोजेक्ट पर भी काम हो सके और लोगों की संतुष्टि भी हो जाए कि सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे बात कर रहा है और हमारी बातों को सुना जा रहा है, और हम इस खबर का असर आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि हल इसका निकल जाए, लेकिन 5 के